ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मिठू बाबा के आज 13 जनवरी 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हें सुख दुख मान अपमान सब सहन करना है। पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा देनी है। अपनी मत पर नहीं चलना है। सहन भी करना है, बुद्धि को पुरानी दुनिया से हटाना भी है और अपने मत पर नहीं चलना है। प्रश्न है, देवताई जन्म से भी यह जन्म बहुत अच्छा है, कैसे? हमारा ब्राह्मण जन्म अच्छा है, कैसे? उत्तर है, इस जन्म में तुम बच्चे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। यहाँ तुम अथाह कमाई करते हो। तुमने बाप की शरण ली है। इस जन्म में ही तुम अपना लोक परलोक सुहेला करते हो, सुखी करते हो। सुदामा मिसल 2 मुट्ठी दे 21 जन्म की बादशाही लेते हो। इसलिए ये जन्म हमारा बहुत अच्छा है, देवताओं से भी। गीत है, चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तकदीर हो। ओम शांति। गीत का कितना अच्छा अर्थ है। बाबा समझाते हैं, चाहे हम इस तल से नज़दीक है या दूर है, क्योंकि सन्मुख योग की शिक्षा दे रहे हैं। प्रेरणा से नहीं देंगे, ऊपर बैठकर बाबा प्रेरणा से नहीं देंगे। चाहे मैं नज़दीक हूँ चाहे दूर हूँ, याद तो मुझे ही करना है। भगवान के पास जाने के लिए बच्चे बहुत भक्ति करते हैं। बाबा समझाते हैं, जीव की आत्माएं, इस शरीर में निवास करने वाली आत्माएं, आत्माओं से परमपिता परमात्मा बैठ बात करते हैं। परमात्मा को आत्माओं से मिलना जरूर है, इसलिए जीव आत्माएं भगवान को याद करती है, क्योंकि बहुत दुखी है। सतयुग में कोई भी याद नहीं करती, क्यों? वहाँ कोई दुख नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बहुत पुराने भक्त हैं। जब से हमको माया ने पकड़ा है, तब से भगवान की शिव की याद शुरू हुई है, क्योंकि शिव बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। तो उनका यादगार बनाकर भक्ति करते हैं, शिवलिंग बनाते हैं और फिर उनकी भक्ति करते हैं। अब तुम जानते हो, बाबा सन्मुख आए हैं लेने के लिए, क्योंकि अब बाबा के पास जाना है। जब तक यहाँ है तब तक पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है और योग में रहना है। तो इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। इसमें मेहनत लगती है, पद भी तो जबरदस्त है ना। विश्व का मालिक बनना है। मनुष्य कहते हैं विश्व का मालिक तो शिव बाबा है, परंतु नहीं, विश्व का मालिक मनुष्य ही बनते। विश्व तो यहाँ जहान में है ना, नीचे सृष्टि पर है ना। बाबा बच्चों को विश्व का मालिक बनाते, कहते हैं तुम ही विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म लेते लेते अब कौड़ी के भी मालिक नहीं रहे। जो विश्व के मालिक थे वो अभी कौड़ी के भी नहीं। पहला नंबर जन्म और अभी का अंतिम जन्म देखो कितना रात दिन का फर्क है। कोई को भी याद ही नहीं आ सकता जब तक बाबा आकर साक्षात्कार न कराएं। ज्ञान बुद्धि से भी साक्षात्कार होता है। जो सयाने बच्चे हैं, नित्य शिव बाबा को याद करते हैं, उनको बहुत मजा आएगा, खुश रहेंगे बच्चे बाबा को याद करते करते। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, वह तो गपोड़े लगाते रहते और दर दर के धक्के खाते रहते हैं। तुमको तो भटकने से बाबा ने छुड़ाया है। बाबा कहते तुम आत्मा हो, मुझ बाप को याद करती हो। बुद्धि में यही विचार रहे, हम आत्माओं को शिव बाबा के पास जाना है। यह सृष्टि जैसे हमारे लिए है ही नहीं। यह पुरानी सृष्टि तो खत्म हो जाएगी,
फिर हम स्वर्ग में आकर नए नए महल बनाएंगे। बाबा कहते हैं हम स्वर्ग में नए महल बनाएंगे, बाकी ये सृष्टि हमारे लिए नहीं, पुरानी दुनिया। दिन रात बुद्धि में ये चलना चाहिए। बाप अपना अनुभव सुनाते हैं ब्रह्मा बाबा। रात को सोता हूँ तो यही ख्याल चलते हैं, अब यह नाटक पूरा होता है। ये पुराना चोला छोड़ना है। हाँ, विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए निरंतर बाबा को याद करना है। अपनी अवस्था को दर्पण में देखना है, दिल दर्पण में। हमारी बुद्धि सबसे हटी है। धंधे आदि में रहते हुए भी बुद्धि से काम ले सकते हो। बाबा के ऊपर कितना होना है, ब्रह्मा बाबा पर जिम्मेवारी बहुत है ना। कितने ढेर बच्चे हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है। बच्चों को पनाह देनी है, पनाह माना शरण। दुखी तो बहुत है, हंगामे में कितने दुखी हो मरते हैं। यह समय बहुत खराब है, तो बच्चों को शरण देने के लिए ही यह मकान बना रहे हैं। मधुबन में इतनी सारी बिल्डिंग्स तैयार हुई है, इसलिए हम बच्चों के लिए। यहाँ तो सब बच्चे ही रहते हैं, कोई डर नहीं, और फिर योग बल भी रहता है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया, जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप भी उनकी रक्षा करते हैं। दुश्मन को भयंकर रूप दिखाकर भगा देते हैं। जब कोई ऐसी मुसीबत आती है भाई बहनों पर, तो बाबा क्या करते हैं, जो भी कोई परीक्षा लेने के लिए आया है, हाँ, उसको एक भयंकर रूप दिखाते हैं। तुमको जब तक शरीर है तब तक योग में रहना है, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। बड़े आदमी का बच्चा सजा खाता है तो उनका कांध नीचे हो जाता है, उसके बाप का भी। तुमको भी कांध नीचे करना पड़ेगा। बच्चों के लिए तो कड़ी सजाएं हैं। कोई ऐसे भी कहते हैं, जो कहते हैं अभी तो माया का सुख ले लेवे, जो होगा सो देखा जाएगा। बहुतों को इस पुरानी दुनिया के सुख ही मीठे लगते हैं। देखो, यहाँ तो सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति हानि लाभ सब कुछ सहन करना है। उच्च प्राप्ति अगर चाहते थे वो फॉलो करना चाहिए, माँ बाप के फरमान पर चलना चाहिए। अपनी मत माना ही रावण की मत, मन मत पर या पर मत पर चलते हैं, वो है रावण की मत। सो तो तकदीर को लकीर लगाने की ही निकलेगी। बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट कहेंगे यह आसुरी मत है। हमें भी अभी पता चला है ना कौन सी मत आसुरी है, कौन सी ईश्वरीय मत है। तो श्रीमत नहीं, कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। देखना है कहाँ उल्टा काम कर बाबा की निंदा तो नहीं कराते। देवी देवता तब बनेंगे जब ऐसे लक्षण होंगे, ऐसे नहीं वहाँ ऑटोमेटिकली लक्षण आ जाएंगे। नहीं, सतयुग में अभी के संस्कार जाएंगे ना। तो बाबा कहते यहाँ बहुत मीठी चलन चाहिए। अगर समझो शिव बाबा ने नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कहा, कुछ हम बच्चों को डायरेक्शन ब्रह्मा बाबा ने दिया, तो रिस्पॉन्सिबल यह रहेगा ना, शिव बाबा रहेंगे रिस्पॉन्सिबल। अगर कुछ नुकसान भी हुआ तो भी हर्जा नहीं, यह ड्रामा में था तो तुम्हारे पर कोई दोष नहीं। अवस्था बहुत अच्छी चाहिए बच्चों की। भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यही रहे हम ब्रह्मांड के मालिक, वहाँ के रहने वाले हैं। इस रीति घर में रहते धंधा धोरी करते उपराम होते जाएंगे। जैसे सन्यासी गृहस्थ से उपराम हो जाते, तुम तो सारी पुरानी दुनिया से उपराम होते हो, खाली गृहस्थी से नहीं, लेकिन पुरानी दुनिया से। उस हठयोग सन्यास और ये सन्यास में रात दिन का फर्क है। यह राजयोग बाबा ही हम बच्चों को सिखलाते हैं। सन्यासी सिखला न सके, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है ही एक। सभी की मुक्ति अब होनी है, क्योंकि सब वापस जाने हैं। साधु लोग साधना करते हैं, हम वापस जाए कहाँ? अपने घर। यहाँ बहुत दुखी है,
कोई फिर कहते हम ज्योति ज्योत में समाए, सन्यासी कहते हैं ना, अनेक मत हैं उनके। बाबा ने समझा है कोई कोई बच्चे जिन्हों को पुराने संबंध याद आते हैं, उस दुनिया के सुखों की आश हुई और यह मरा, फिर उसका पैर यहाँ ठहर नहीं सकता। माया बहुत लालच देती है, आओ आओ टेम्पटेशन दिखाती है ना। एक कहावत है, भगवान को याद करो तो याद करो, नहीं तो बाज आ जाएगा। हाँ, बाज माना क्या कहते हैं हम उसको, जैसे घार होती है ना मराठी में। हाँ, वो पक्षी क्या करता है, वो उड़ा करके लेके जाता है। यह माया भी बाज मिसल वार करती है, एक बार पकड़ लिया तो छोड़ती नहीं। अब जबकि बाबा आए हैं, अभी भी पुरुषार्थ कर ऊंच पद नहीं पाया तो कल्पांतर नहीं पाएंगे। यहाँ शिव बाबा के पास तो तुमको कोई भी दुख नहीं है, क्या है? हाँ, कोई दुख नहीं है। तो पुराने दुख की दुनिया भूलना चाहिए ना, सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए। कितना समय शिव बाबा को याद किया, किसको जिये दान दिया, बाबा ने तुमको भी जिये दान दिया है ना। सतयुग त्रेता तक तुम अमर रहते हो, यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते पिटते हैं। स्वर्ग में दुख का नाम ही नहीं। समझेंगे पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते, यह मिसाल भी तुमसे लगता है और कोई यह मिसाल दे नहीं सकते। वह थोड़े ही पुरानी खाल को भूलते हैं, वह तो पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। हाँ सन्यासी, यहाँ तुम जो बाबा को देते हो तो बाबा खुद थोड़े खाते हैं या अपने पास रखते हैं। कभी देखा है? इतने सालों में बाप दादा आते हैं, बच्चों से मिलन मनाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, या यहाँ का पैसा उठा करके ले जाते ऊपर। क्या जरूरत पड़ी है ना? एक देश की चलन दूसरे देश में नहीं चलती है। परम दामी किस काम की? ऐसे भगवान आते हैं, वो तो दाता है, बच्चों को दे करके चले जाते हैं। भगवान है वो, उनसे बच्चों की परवरिश होती है। जो भी पैसा आता है यहाँ हम बच्चों की परवरिश होती है। इसलिए यह सच्चा सच्चा शिव बाबा का भंडारा है। इस भंडारे से खाने वाले यहाँ भी सुखी और जन्म जन्मांतर के भी सुखी। तुम्हारा यह जन्म बहुत दुर्लभ है, देवताई जन्म से भी तुम यहाँ सुखी हो, क्योंकि बाबा की शरण में हो। यहाँ से ही तुम अथाह कमाई करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर भोगेंगे। सुदा में मिसल 2 मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिलेंगे। यह लोक भी सुहैल और परलोक भी सुहैल, माना सुखी, जन्म जन्मांतर के लिए। इसलिए यह जन्म बहुत अच्छा है। कोई कहते जल्दी जल्दी विनाश हो और हम स्वर्ग में चले, परंतु अभी तो बहुत खजाना बाप से लेना है। अभी राजधानी कहाँ बनी है, फिर जल्दी विनाश कैसे कराएंगे? बच्चे अभी लायक कहाँ बने हो? स्वर्ग में जाने के लायक भी तो बनना है। अभी तो बाप पढ़ाने के लिए आए हैं। बाबा की सर्विस अपरंपार है, बाप की महिमा भी अपरंपार है। जितना ऊंच हूं, सर्विस भी उतनी ही ऊंच करता हूं। तब तो मेरी यादगार है, ऊंचते ऊंच बाबा की गद्दी, जो गद्दी है, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वह अपना भाग्य पाते हैं। जिसको हम सोमनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ कहते हैं, पाप कटेश्वर कहते हैं, महाकालेश्वर कहते हैं, वो खुद आकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई, जो वहाँ अथाह धन बन सकता है, बन जाता है। तो बच्चों को पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करना है। बाबा को भी यहाँ याद करो तो वहाँ भी याद करो, मधुवन में भी याद करें, परमधाम में भी याद करें। सीढ़ी तो है ना, दिल दर्पण में देखना है मैं कितना शिव बाबा का सपूत बच्चा बना हूँ। अंधों को रास्ता बताता हूँ, अपने से बातें करने में खुशी होती है। जैसे बाबा अनुभव बताते हैं, सोता हूँ तो भी बातें करता हूँ। बाबा आपकी तो बहुत कमाल है, ब्रह्मा बाबा कहते हैं। भक्ति मार्ग में फिर हम आपको भूल जाएंगे, ये भी ड्रामा है। इतना वर्षा आपसे पाते हैं, फिर सतयुग में हम भूल जाते।
फिर भक्ति मार्ग में आपका यादगार बनाएंगे, परंतु आपका ऑक्यूपेशन बिल्कुल भूल जाते, जैसे बुद्धू अज्ञानी बन जाते। अब बाबा ने हम बच्चों को कितना ज्ञानी बनाया है। रात दिन का फर्क है ना। ईश्वर सर्वव्यापी है, यह कोई ज्ञान थोड़ी है। ज्ञान तो सृष्टि चक्र का चाहिए। अब हम 84 का चक्र पूरा कर वापस जाते हैं। फिर हमको जीवन मुक्ति में आना है। ड्रामा से बाहर थोड़े निकल सकते हैं। हम है ही जीवन मुक्ति के राही। आज फिर रात्रि का क्लास आया हुआ है 16 दिसंबर का है 1968। किसको बाबा बच्ची कहते हैं, किसको माइया कहते हैं, जरूर कुछ फर्क होगा ना। देखो, कोई की सर्विस से बहुत अच्छी खुशबू आती है, दिन रात सेवा करते रहते हैं कुछ न कुछ। कोई तो जैसे आक के ही फूल बैठे हैं। यह तो बाबा ने समझाया, तुम जैसे हमारे साथ आए हो, ऊपर से बाबा भी आए हैं विश्व को पावन बनाने, तो तुम्हारा भी यही कर्तव्य है। वहां से जो पहले आते हैं वो है पवित्र, नए आते वह जरूर खुशबू देते होंगे। परमधाम से जो आते हैं बगीचे से भी भेंट करते हैं बाबा, जैसी सर्विस वैसा ही खुशबूदार फूल। विवेक कहता है शिव बाबा का बच्चा कहलाया और हकदार बना, तो वह खुशबू आनी चाहिए। हकदार है तब तो सभी को नमस्ते करते हैं। तुम विश्व के मालिक बेशक रहते हो, परंतु पढ़ाई में फर्क बहुत रहता है। यह होना भी जरूर है। बच्चों को निश्चय हो जाता है यह है बाबा, और चक्र भी बुद्धि में है, तो बाबा कहते हैं और जास्ती क्यों बताएं। बाप बिगर स्वदर्शन चक्रधारी कोई भी बना नहीं सकते हैं। बनते हैं इशारे से। जो कलप पहले बने हैं वही बनते हैं। ढेर के ढेर बच्चे आते हैं। पवित्रता के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं। जिस द्वारा बाप गीता सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा, उनको कितनी गालियां देते हैं। ये तो श्री नारायण की अंतिम जन्म वाली आत्मा है। नारायण की आत्मा है, अंतिम जन्म में साधारण रूप है। समझते नहीं। शिव बाबा को भी गाली देते हैं। कच्छ मच्छ अवतार कहना ये भी गाली है। न जानने के कारण बाप पर तुम्हारे ऊपर कितने कलंक लगाते। बच्चे कितना माथा मारते हैं समझाने के लिए। पढ़ाई से तो कोई तो बहुत साहूकार हो जाते हैं, कितना कमाते। एक ऑपरेशन के 2000-4000 मिल जाते हैं। अभी तो लाखों के अंदाज में पैसा लेते हैं, लाखों रुपया लेते हैं। जैसी सर्जरी होगी उस हिसाब से सर्जन क्या करता है, अपना बिल लेता है। कोई तो कुटुंब की पालना भी नहीं कर सकते। फिक्र है ना। कोई जन्म जन्मांतर बादशाही ले लेते हैं, कोई जन्म जन्मांतर के लिए गरीब बनते हैं। बाबा कहते तुमको समझदार बनाते हैं। अभी तुम सभी बात में कहेंगे ड्रामा है, सभी का पार्ट है। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा होता वही है जो ड्रामा में है। होता वही है जो ड्रामा में है। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है ठीक है। ड्रामा को हम बुरा नहीं कह सकते हैं। जो भी कुछ हो रहा है ठीक ही है। तुम कितना भी समझाओ समझते ही नहीं। इसमें मैनर्स भी अच्छे चाहिए। ज्ञान मार्ग में हर एक अपने अंदर देखे, कोई खामी तो नहीं है तो निकाल दे। माया बहुत कड़ी है, उनको कैसे भी निकालना है। खामियों को सभी खामियां निकालनी है। बाबा कहते बांधे लिया सबसे जास्ती याद में रहती है। बहुत तकलीफ होती है ना उसको। वही अच्छा पद पाती है। जितना जास्ती मार खाती है ना, उतना जास्ती वो याद में रहती है। हाय 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 शिव बाबा निकलेगा। ज्ञान से शिव बाबा को याद करते हैं, उन्हों का चार्ट अच्छा रहता है। ऐसे जो मार खाकर आते हैं वो सर्विस में भी अच्छे लग जाते हैं।
अपना जीवन ऊंच बनाने के लिए अच्छी सर्विस करते हैं। सर्विस न करें तो दिल भी अंदर खाती रहती है। दिल टपकती है हम जावे सर्विस पर। भर समझते सेंटर छोड़कर जाना पड़ता है, परंतु प्रदर्शनी में सर्विस बहुत है तो सेंटर की भी परवाह न कर भागना चाहिए। लॉक लगा दो सेंटर को, चले जाओ सेवा पर। जितना हम दान करेंगे ज्ञान का, उतना बल भी भरता रहेगा। दान भी जरूर करना है ना। यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। जिनके पास होंगे वही दान करेंगे। बच्चों को अब सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान चाहिए। सारा चक्र फिरना चाहिए। बाबा भी इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। जरूर ज्ञान का सागर है, सृष्टि चक्र को जानने वाला है। ये दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है जो अब पुराना बनता ही नहीं। वंडरफुल नॉलेज है ना, जो बाप ही बताते तो कितना भी साधु महात्मा हो, सीढ़ी चढ़कर ऊपर तो आता ही नहीं। सिवाय बाप के मनुष्य गति सदगति दे नहीं सकते, न मनुष्य न देवता। सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होनी है। बाबा ने कहा था प्रभात फेरी में यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सीढ़ी ट्रांसलाइट का होना चाहिए। जब हम ऐसे मार्च निकालते प्रभात फेरियाँ, तो उसमें क्या क्या चाहिए बाबा बता रहे हैं। बिजली की ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें चमक आती रहे, और चमकने वाली चीज़ तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती है ना। स्लोगन भी बोलते जाओ, नारे भी देते जाओ। राजयोग परमपिता परमात्मा ही सिखा रहे हैं भागीरथ द्वारा, और कोई भी यह राजयोग सिखला नहीं सकते। ऐसा ऐसा आवाज़ बहुत सुनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, यह नाटक अब पूरा हो रहा है, इसलिए यह पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। श्रीमत पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है, कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करनी है और करानी है। एक बाप की याद में रह सपूत बच्चा बन अनेकों को रास्ता बताना है। आज का वरदान है, त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे बाप का सबसे बड़ा टाइटल है वर्ड सर्वेंट, विश्व सेवक, वैसे बच्चे भी वर्ड सर्वेंट अर्थात सेवाधारी है। सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। जहाँ त्याग और तपस्या है वहाँ भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता है। सेवाधारी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं, इसलिए सदा ही निर्विघ्न रहते हैं। तो सेवाधारी समझकर त्याग और तपस्या का वातावरण बनाने से सदा ही विघ्न विनाशक रहेंगे। स्लोगन है, किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्वस्थिति की शक्ति। किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्वस्थिति की शक्ति। जो हमारी अवस्था है, हमारी आत्मा की स्थिति है, शक्ति है, उसी के आधार से हम परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। तो ऐसे त्याग तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।